हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नोबल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो अब आप सबको पता है कि हम लोग प्रश्नावली कर रहे थे, गन गनाब बेलन ये सब। आज हम डिस्कस करेंगे गोले के बारे में। नया टॉपिक है अपना गोला, इसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है, कि फर्क क्या है गोले और वृत्त के अंदर। जैसे अपन कभी बनाते हैं ना चित्र, डायग्राम बनाते हैं, तो वृत्त का भी ऐसे बनाया जाता है और गोले का भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो डिफरेंस क्या है फिर? जब आप बोर्ड पे देखते हो या कहीं भी बुक के अंदर देखते हो तो डिफरेंस तो आपको सेम ही दिखता है ना। फर्क क्या है फिर दोनों में? कैसे पता चलेगा ये गोला है वृत्त है? मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज बता देता हूँ। जैसे अपने पास एक सिक्का होता है, कॉइन होता है, वो जो कॉइन है वो वृत्त है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक बॉल की बात करो, एक बॉल होता है, ग्लोब होता है, अपनी पृथ्वी है। अब पृथ्वी कैसी वृत्ताकार नहीं है, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, क्योंकि वो बॉल के शेप में है। तो जो बॉल है, गेंद है, वो हो जाएगी गोलाकार। जबकि एक जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, वो कैसा होगा? वृत्ताकार। अब दिखने में दोनों सेम ही लगता है क्योंकि बोर्ड के ऊपर है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप देखते हो दोनों में डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्फेयर एंड सर्किल, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वृत्त है और कौन सा गोला है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या दोनों के अंदर रहती है, चाहे वृत्त हो चाहे गोला हो, त्रिज्या दोनों के अंदर होगी। क्योंकि बस फर्क इतना सा है, जैसे सिक्का है, सिक्के के बीचों बीच में केंद्र पॉइंट हो जाएगा, वहां से अपन परिधि को मिला देंगे, वो उसकी त्रिज्या होगी। उसी तरीके से एक गोले के अंदर उस, जैसे एक बॉल है, उस बॉल का जो बीच वाला सेंट्रल पॉइंट होगा, वहां से उसकी जो परिधि है उसको मिलाएंगे तो वो हो जाएगा उसकी त्रिज्या। अब बात त्रिज्या की हो गई, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं, बॉल भी दो तरह की होती है। रबड़ की जो बॉल आती है, ठीक है, वो पूरी भरी हुई होती है, तो वो नॉर्मल एक, जिसको अपन बोल सकते हैं नॉर्मल गोला। लेकिन आपने एक बॉल और देखी होगी जो प्लास्टिक की आती है, जो खाली आती है अंदर से, जिसके अंदर कुछ नहीं होती सिवाय हवा के, अंदर हवा भरी होती है, हल्की भी होती है वजन में। उसको आप क्या बोलोगे? तो वो भी गोला ही है, लेकिन वो गोला किस तरह का है? खोखला गोला। जैसे अपन ने बेलन पढ़ा था, बेलन के अंदर क्या था? एक तो बेलन था, एक होलो सिलेंड्रिकल था, जिसके अंदर बेलन की बात करी थी अपन ने, खोखले बेलन की। उसी तरीके से गोले में भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो गोला आता है और दूसरा आता है खोखला गोला, ठीक है। अब इसका अपन कैसे करेंगे? जैसे ये हो गया अपना एक गोला, इसके मैं यहां पे मान लेता हूं इसका केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहां से लेके ये इसकी हो जाएगी आर, ठीक है। अब इसके कुछ तीन चार फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान में रखना। सबसे फर्स्ट नंबर, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है वो देखना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर, गोले का आयतन हो गया। अब बात करते हैं अपन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा अपना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। अब एक आता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला मतलब कैसे? अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, जैसे आपने गोल है, एक वो बॉल दे रखी है, इस बॉल को अपन ने बीच में से काट दिया, तो वो क्या हो जाएगा? अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? देखो, उसका फॉर्मूला है अर्धगोले का आयतन, वो हो जाएगा अपने पास में 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा अपने अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से अर्धगोले का अर्धगोले का बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वो हो जाएगा अपना 2πr²। देखो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? वक्र पृष्ठ मतलब जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है, इसको मैंने काट दिया तो गेंद कैसी हो जाएगी, ये गोला कैसा हो जाएगा, इस साइज का, इस शेप में हो जाएगा ये। और ये जो होगा ये वाला भाग कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, ये कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठ। तो अपन ने ये जो फॉर्मूला लिखा है ना वो इसका क्षेत्रफल है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, इसका मान क्या दिया हुआ है 2πr²। ठीक है, अब ये तो हो गया अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का। अब अगर मान लो ये पूछ ले कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब अर्धगोला क्या है, इसका ये अर्धगोला हो गया, इसका संपूर्ण क्या होगा, एक तो ये वक्र पृष्ठ ये वाला भाग प्लस ये जो दिया हुआ है ऊपर वाला जो भाग है जो अपन ने काटा है जिससे भाई ये वाला भाग हो जाएगा एक तो, और एक ये ऊपर वाला भाग ये भी तो है। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला निकला हुआ कितना 2πr²। अब आप देख रहे हो ये जो ऊपर वाला भाग बन रहा है ये कैसा बन रहा है, एक गेंद है इसको बीच में से काट दिया तो ऊपर वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ये क्या हो जाएगा 2πr² प्लस πr², इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3πr²। तो ये जो बनेगा ये बनेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना इसमें डिफरेंस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे 2πr², एक गोला था उसको काट दिया, इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो 2πr² है। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा अगर तो इसको और ऊपर वाले वृत्त को जोड़ना है तो 2πr² प्लस πr², ये दोनों जुड़ के हो जाएगा अपना 3πr²। ठीक है, उसके अलावा अगर अर्ध ये आयतन की बात करें 4/3πr³ है, इसमें कुछ नहीं किया है। अर्धगोले का आयतन पूछेगा तो जो पूरा आयतन दे रखा है ना 4/3πr³, इसको डिवाइड कर दो, इसको भाग दे दो किससे, बट्टा 2 कर दो, तो 4/3πr³ बट्टा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/3πr³। ठीक है भाई, जो आयतन जैसे भार है, मैं कह रहा हूँ 50 किलो भार है, इसका आधा कितना होगा, तो 50 का आधा 25, तो वो क्या वो चीज है यहाँ पे, ये आयतन मतलब क्या होता है भार, इसको आधा कर लिया तो कितना आ जाएगा 2/3πr³। बाकी से ये याद करना आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात जो एक नॉर्मल गोला होगा। अब हम बात करते हैं उस गोले की जो अंदर से खोखला होता है, खोखला गोले की बात करेंगे। तो 5 फॉर्मूले तो ये हो गए। अब छठा फॉर्मूला देखो इसका, छठा फॉर्मूला ये जिसके अंदर आ जाता है गोलीय कोष, जिसको अपन क्या बोलते हैं गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब क्या है, खोखले गोले की यहाँ पे बात हो रही है, उसी को गोलीय कोष बोला जाता है। जैसे प्लास्टिक की गेंद है जो अंदर से खाली होती है जिसमें हवा होती है उसको बोलेंगे अपन खोखला गोला या गोलीय कोष। अब उसके अंदर आप देखोगे जैसे अपन बेलन में पढ़ा था खोखले बेलन के बारे में, उसके जो ऊपर जो जिस मेटल का वो बना होता है उसकी एक मोटाई होती है, उसी तरीके से गोला भी जिसका बना है उसकी भी एक मोटाई होगी ना, वो मोटाई उसको ध्यान में रखते हुए इसका जो फॉर्मूला है वो निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो गोलीय कोष का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 6, गोलीय कोष का आयतन। देखो भाई गोले का आयतन क्या था 4/3πr³, तो ये 4/3 तो ऐसे कैसा रहेगा पाई, अब r³ देखो भाई जैसे गोला है, ठीक है, जैसे ये वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं गोलीय कोष की, जैसे वो प्लास्टिक की गेंद होती है उसका क्या मान सकते हैं आप कि इस टाइप से होगा। ये जो बाहर ये वाला जो भाग है जिसके अंदर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये हो जाएगा वो प्लास्टिक जिससे बना है, अंदर का भाग ये हो जाएगा खाली। अब यहाँ पे अगर मैं केंद्र बिंदु मान लूँ इस पॉइंट को, तो त्रिज्या कितनी बन रही है 2, एक तो ये बाहर वाली त्रिज्या और एक ये अंदर वाली त्रिज्या। अगर मैं बाहर वाली त्रिज्या को मैं नाम दूं r1 और अंदर वाली त्रिज्या को नाम दूं r2, ये त्रिज्या जो बाहर वाली हो गई वो हो गई r1 और अंदर वाली हो गई r2, 2 त्रिज्या हो गई।
भाई गोले कोस हो, खोखला गोला हो, खोखला बेलन हो, उसके अंदर त्रिज्या 2 ही होगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा अपना, गोलीय कोस का आयतन। तो गोले का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई तो लिख दिया, अब आर क्यूब की जगह पे काम करो, इसको कर दो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई माइनस ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। R1 और R2 क्या है, दो जो अपने को दो त्रिज्या दी हुई होगी ना, वो होगी। R1 मान लो बड़ी वाली त्रिज्या को, R2 मान लो छोटी वाली त्रिज्या को। ये इसका गोलीय कोस के आयतन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर फॉर्मूला इसके अंदर जो बनेगा, गोलीय कोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे गोला था, गोले के अंदर अपन ने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला निकला था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें भी सेम रहेगा, 4 का 4, पाई का पाई। अब आर स्क्वायर की बात यहां पे हो रही है, तो लिख लो R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। भाई अपने को वो फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले वो याद रखने हैं, उससे लिंक्ड ये फॉर्मूले निकलेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के ये 7 फॉर्मूले हैं जो गोला के अंदर याद करने हैं। इससे पहले जो टॉपिक बुक के अंदर दिया हुआ है वो है शंकु। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसके अंदर शंकु को हटा दिया गया है। अगर बाद में अपने को टाइम मिलेगा तो उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, अपन पूरा पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन फिलहाल के लिए वो शंकु अपन थोड़ा सा होल्ड पे रख लेते हैं। अपने को आगे डिस्कस करना है गोले के बारे में, ठीक है। तो ये गोले की बेसिक जानकारी समझ में आ गई आपको। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एक सर्किल और मतलब एक वृत्त और एक गोले के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। त्रिज्या दोनों में होगी, गोले में भी होगी, वृत्त में भी होगी। आप एक माइंड के अंदर इमेज सेट कर लो कि जो एक सिक्का होता है वो वृत्ताकार है, जबकि एक जो बॉल होती है, जो गेंद होती है, वो गोलाकार है, ठीक है ना। अब दोनों को काटेंगे अगर अपन, चाहे गोले को काटो चाहे वृत्त को काटो, तो भाग दो भागों में बढ़ जाता है, तो त्रिज्या जो होगी उसके बावजूद भी सेम रहेगी, ठीक है। पर दोनों का जो आयतन और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो अलग हो जाएगा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद करने हैं, और इनके बेसिस पे जो सवाल आएंगे वो अपन 16.2 के बाद में 16.3 को नहीं करेंगे, क्योंकि 16.3 पूरी शंकु के ऊपर बेस्ड है और शंकु अपने को अभी नहीं पढ़ना है। तो 16.4 प्रश्नावली अपन लेंगे। 16.4 के अंदर एक सवाल अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड है तो कंप्लीटली कैसा निकला जाता है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अपने को कि एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या दी हुई है अपने को, गोले की त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को सवाल में पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, ये अपने को पूछा है। डायरेक्ट नहीं पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड है। करो, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अपनी कॉपी निकालो और उसमें देखो क्या लिखवाया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान रखो 4 का 4 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी दी हुई अपने को 1.4, तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू पॉइंट हटा देते हैं 14/10 इंटू 14/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटो, 7 को 14 से काटा 2 बार, 2 को 10 से काटा 5 बार, ठीक है। क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 14/10 इंटू 5। वापिस 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब क्या आ गया 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14/25। 44 को करो 14 से मल्टीप्लाई, 616, तो ये आ जाएगा 616/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग देते हैं इसके अंदर, 25 इंटू 2 50,
पीछे बचेंगे 11, तो 16 हो जाएंगे 116, 25 चौक 100, फिर 16 हो जाएंगे 25 150, तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करी और कैलकुलेशन करी, तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आज लिया 16.3 का एक सवाल किया। बाकी सवाल देखते हैं अगले क्लास के अंदर।